हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली रिलेटेड होने वाला है उत्तराखंड के एचएनबीयू यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम और जीएनएम कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो अगर आप एचएनबीयू यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल का या फिर एएनएम या फिर जीएनएम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसको किस तरीके से कंप्लीटली फिल करना है और साथ ही किन किन चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पहले एक बार कंप्लीट देख लेना, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में जो आपका क्रोम ब्राउजर है, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, तो वहां पर आपको गूगल में सर्च करना है HNBU-MU। ठीक है, बस इतना आप सर्च कर लीजिए। जो पहली वाली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो वेब पेज खुलकर आया है, यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हो ग्रीन कलर के बैनर में लिख कर आ रहा है नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस 2022। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो है जो आपका नर्सिंग वाला एग्जाम पोर्टल है वो पूरा कंप्लीटली यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप सभी का प्रोस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी मैंने एलिजिबिलिटी वगैरह पे सब पे वीडियो बना रखी है अलग अलग कोर्सेज पर, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है HNBU नर्सिंग 2022 के नाम से, तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर बीच में आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन पे आपको आई एक्सेप्ट पर जो है आई एक्सेप्ट लिख कर आ रहा है वहां पर टिक लगाना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये जो कैप्चा कोड लिख कर आ रहा है बॉक्स में 074078 जो आपके में लिख कर आ रहा है आपको वो डालना होगा। मेरे में ये आ रहा है तो मैं ये डालूंगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के सिर्फ आपको 10 डिजिट डालने हैं, उसमें ना तो 0 लगाना है ना ही 91 लगाना है। ठीक है, तो कुछ भी आगे ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का और ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। ओके, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस वही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना, उस पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने मोबाइल नंबर और जो कैप्चा कोड है उसको फिल कर लिया है। अब जो मैं इस पर क्या करता हूँ, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबमिट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पर बॉक्स में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बॉक्स में जो है एंटर कर लेता हूं मैं और उसके बाद जो हमको सबमिट करना है उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आया है मेरे मोबाइल नंबर पे उसको मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लोड होगा और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। अब यहां पर लिखकर आ रहा है अप्लाई फॉर कोर्स या कोर्सेज। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी कोर्सेज यहां पर सिलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि सभी जो एग्जाम है उनकी जो टाइमिंग है, उनकी जो शिफ्ट है और उनकी जो एग्जाम डेट है वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब सपोज अगर एक दिन में 2 एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे कि पैरामेडिकल और एएनएम का सपोज एक दिन कराया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि उनकी शिफ्ट अलग अलग होगी। ठीक है, और वरना आप एक बार चेक भी कर लेना। तो आप जो है यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 में अगर आपको एएनएम जीएनएम एक साथ करना है तो कर सकते हो, एएनएम बीएससी नर्सिंग करना है तो कर सकते हो, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करना है कर सकते हो, या तीनों करना है या चारों कोर्सेज करने हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको सिलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैं चारों कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं चारों कोर्सेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लिया तो ग्रुप 2 से कोई मतलब मेरा रह नहीं चाहता। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एक चीज कि मेल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्स। तो इस चीज का ध्यान रखें, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो एएनएम कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो एएनएम कोर्सेज को फिल ना करें। कैंडिडेट्स आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड आर एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स ओनली। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो कि जो उत्तराखंड से अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, सपोज यूपी से, बिहार से, ठीक है, हरियाणा से, तो वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, बाकी पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही एएनएम और जीएनएम के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब सपोज मैं चारों कोर्सेज को यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पर आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी।
मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख कर आ रहा है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स नेम, तो आपका कंप्लीट यहाँ पर नेम आ जाएगा, वो कैपिटल लेटर्स में होगा, उसमें मिस्टर या मिस कुछ भी सैल्यूटेशन जो है वो ऐड मत करना, ठीक है। अपना नेम आपको सिर्फ लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, और वो होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपको मदर्स नेम फिल करना है, तो उनका भी मदर्स नेम जो होगा वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में, मिसेस नहीं आएगा उसके आगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, तो यहां पर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यस करते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है और आप जो हो मतलब उत्तराखंड के रेजिडेंट हो, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप इसमें नो कर दोगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर पूछेगा, तो कैटेगरी पांचों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर फादर्स नेम आपको फिल करना है, वो भी आपका कैपिटल लेटर में होगा, उसके आगे मिस्टर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो या फिर जो है सिलेक्ट कर सकते हो इस कैलेंडर में से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी यहाँ पर लिखी है, तो ये सब कैटेगरी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर पहला है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई प्रूफ है, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल, तो अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो डिफेंस में है तो वो इसको कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियली एबल्ड है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ऑफन इन उत्तराखंड, अगर कोई ऑफन है, ठीक है, तो वो इसको सेलेक्ट कर सकता है। उत्तराखंड वुमेन का ये कोटा है, अगर मतलब आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप उत्तराखंड वुमेन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल है, जिसके पास कोई भी ऐसा कोटा नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आईडी प्रूफ, प्रेफरेबली आधार, तो मतलब ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना, वरना अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इनमें से कोई और आईडी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आईडी प्रूफ इशू डेट, ठीक है। तो जो भी आपके पास आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर इशू डेट लिखी होती है, तो वो इशू डेट जो है आप नीचे यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद नेशनलिटी पूछी गई आपसे, तो नेशनलिटी राष्ट्रीयता, तो यहाँ पर इंडियन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर है, यानी कि अगर सपोज आपने आधार कार्ड डाला है तो उस आधार कार्ड का क्या नंबर है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हो या नहीं, तो यहाँ पर यस या नो आपको सिलेक्ट करना होगा, या फिर मैरिड या अनमैरिड करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, विद पेन नंबर। उसके बाद परमानेंट एड्रेस साइड में आ जाएगा विद पिन नंबर। उसके बाद नीचे अगर हाँ मोबाइल नंबर आपको एक और डालना पड़ेगा, दूसरा ये क्योंकि मैंडेटरी इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एक मेंशन करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे फोन नंबर को आप छोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर जो है आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेना जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते फिर उनको बाद में प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक क्वालिफाइड, एक आ रहा है अपीयरिंग। तो क्वालिफाइड का मतलब है कि आपके पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट आ गई है, जिसकी 2022 की मार्कशीट भी आ चुकी है, मतलब भले ही रिजल्ट आपका इंटरनेट पे आया है, अभी आपको फिजिकली नहीं मिला, मतलब स्कूल से नहीं मिला है, तब भी आप क्वालिफाइड ही डालोगे वहां पर, ठीक है। और अपीयरिंग वो कैंडिडेट्स डालेंगे जिनका जो अभी 12th का रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, ठीक है, वो अपीयरिंग डालेंगे। जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है तो वो कैंडिडेट्स जो है अपीयरिंग यहाँ पर डालेंगे जिनका 12th अभी 2022 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मार्क्स ऑब्टेन, फिर मैक्सिमम मार्क्स और फिर परसेंटेज। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लो, नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम 10+2 क्वालिफाइड और अपीयर्ड विद इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना है यस या नो, यानी कि अगर आपने 12th का जो एग्जाम दिया है क्या उसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट था या नहीं, तो यहाँ पर यस या नो करना है। अगर इंग्लिश था तो ठीक है और नहीं था तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वालिफाइड एग्जाम 10+2 क्वालिफाइड अपीयर्ड विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो क्या आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था या फिर मैथ्स था, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यस या नो, पीसीबी था या फिर पीसीएम था, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा इंटरफेस आपके में अलग आए, क्योंकि मैंने चारों ही कोर्सेज को सेलेक्ट करा है यहाँ पर, ठीक है, तो हो सकता है आपके में एक दो ऑप्शंस कम आ रहे हो वहां पर। उसके बाद आपसे ये फिजिक्स के मार्क्स पूछेगा, केमिस्ट्री के यहाँ पर मार्क्स पूछेगा, तो पहले आपको मार्क्स ऑब्टेन डालें, यानी कि जितने नंबर आए हैं आपके और मैक्सिमम मार्क्स आपके जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे 100 होते हैं, ठीक है, जनरली, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये तीनों मार्क्स आ जाएंगे और परसेंटेज जो है वो शायद अपने आप कैलकुलेट करके ये दे देगा। ओके, अब एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि ये जो 10+2 के मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन यानी कि टोटल जितने मार्क्स आए आपके क्लास 12th में वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं,
और मैक्सिमम मार्क्स जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500 हो गए और 6 सब्जेक्ट है तो सपोज 600 हो गए, तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे और परसेंटेज जो वो आपकी खुद यहाँ पर लिख कर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग 10+2, तो जो भी आपका ईयर होगा जिसमें आपने 12th पास करा है, जो 2022 में पास करेंगे वो 2022 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है बोर्ड फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड या अपीयर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड डाल देना है। सपोज अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से तो उत्तराखंड डाल दोगे, आईएससी, सीबीएसई, या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, अदर स्टेट बोर्ड था आपका, तो आप अदर बोर्ड डाल दोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है कि आर यू रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये एएनएम के लिए है। ठीक है, तो अगर एएनएम का अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में क्या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको यस या नो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट है आर यू वर्किंग एज आशा कार्यकर्ती इन उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट, तो ये भी एएनएम से पूछा जाएगा। ठीक है, एएनएम जो सेलेक्ट करेगा उनसे पूछा जाएगा, तो आपको यस या नो कर देना है। बाकी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ना ही जीएनएम में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वालिफाइड और अपियर 10+2 साइंस विद सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 10+2 आपका साइंस से था या नहीं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में आपको पीसीबी चाहिए होगा और पैरामेडिकल में भी पीसीबी या फिर पीसीएम चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको यस या नो सेलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट वो है यहाँ पर पॉइंट स्टेट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड या अपीयर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर दोबारा से पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट से आपने अपना क्लास 12 करा है, तो वो स्टेट जो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर नेक्स्ट है स्टेट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जाम, तो आपका जो क्लास 10 है वो कहाँ से हुआ है, वो स्टेट जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड करोगे, वरना अदर्स कर दोगे। फिर नेक्स्ट है आर यू सर्विंग एज अ रेगुलर नर्सिंग स्टाफ इन उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो अगर कोई नर्सिंग स्टाफ में पहले से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इसको यस या फिर नो करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि एएनएम या एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको चूज करना है, क्योंकि मैंने चारों ही कोर्सेज सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप कोई एक कोर्स सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा वहां पर। ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन आएंगे, 3 सेंटर आपको चूज करने हैं। तो पहला मुझसे ये पूछ रहे कि एएनएम और जीएनएम के लिए सेंटर चूज कर लो, तो इतने सारे सेंटर्स दे रखे हैं, अल्मोड़ा है, देहरादून है, हल्द्वानी, न्यू टिहरी, पिथौरागढ़, श्रीनगर, गोपेश्वर, हरिद्वार और उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स उत्तराखंड के हैं, तो आपके यहाँ पर जो भी नियरेस्ट सेंटर दिख रहा होगा आपको, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 3 सेंटर आप चूज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए ये यहाँ पर सेंटर पूछेगा दोबारा से, अगर आप मतलब उस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी तरीके से आपको वैसे ही फिर से सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो 3 सेंटर आप किसी भी एक एग्जाम के लिए सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे ये बोलेगा अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, तो आपको अपना फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप उसको देख लेना। ठीक है, कि इसका जो साइज रिड्यूस करना है मैक्सिमम 50 KB तक और मैक्सिमम 30 KB तक, तो वो कैसे करना होगा, उस वीडियो को आप एक बार देख लोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से करके अपनी फोटो को एडिट करके और उसके बाद अपनी गैलरी से जो है इसको अपलोड कर देना। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा, चूज फाइल पर क्लिक करके गैलरी से फोटो सेलेक्ट करोगे। यहाँ राइट में भी जो आपका सिग्नेचर है उसको भी चूज फाइल करके गैलरी से फोटो अपनी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपलोड फाइल्स पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे ये फाइनली एक डिक्लेरेशन पूछेगा, तो नीचे आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टिक लगा देना है। और उसके बाद जो लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने जो जो डिटेल्स अभी फिल करी है, जैसे आपका फोटो अपलोड हुआ है, सिग्नेचर अपलोड हुआ है, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होकर आ जाएंगी। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, ठीक है, एड्रेस की जो डिटेल्स हैं, जो आपने सेंटर सेलेक्ट करे, सारी जितनी भी अभी तक हमने डिटेल्स देखी, वो जब आप फिल कर लोगे तो नेक्स्ट पेज पे वो सारी डिटेल्स आपके साथ आपके सामने जो है अपीयर होंगे। ठीक है, और फिर वो आपसे फाइनल सबमिशन के लिए बोलेगा कि ये सारी डिटेल्स सही है, तो आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हो। और प्लीज आप सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट सही मतलब अच्छे से सिलेक्ट नहीं करते, किसी का मदर्स नेम गलत हो जाता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, तो फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाता, उनको एडमिशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये जो एक एक डिटेल आप फिल कर रहे हो वो नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा कि ये सारी डिटेल्स सही है, उसके बाद आप जो है उसको फाइनल सबमिट कर पाओगे। तो एक एक डिटेल को जो है आप अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही उसका फाइनल सबमिशन करना। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने चारों ही कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो चारों कोर्सेज की जितनी भी पेमेंट है, सपोज 2,000 एक की है, तो मेरे को 8,000 रुपए जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। आप जितने कोर्सेज के लिए सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जितने कोर्सेज का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उतने कोर्सेज की जो टोटल फीस होगी वो आपके सामने ऐड होकर आ जाएगी।
ठीक है, जैसे बीएससी नर्सिंग की शायद 2000 है, पैरामेडिकल की भी शायद 2000 है, तो अगर आप इन दोनों के लिए फिल करते हो तो आपको 4000 पे करनी पड़ेगी। अब सपोज बीएससी नर्सिंग ही आपको खाली देना है तो बीएससी नर्सिंग आपने सेलेक्ट कर रखा था तो सिर्फ 2000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो फीस है और डेबिट कार्ड से पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड से पे करना, यूपीआई से पे मत करना, यूपीआई से अपडेट होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, और पेमेंट अगर सपोज अपडेट नहीं होती तो ऐसा मत करना, अगर सपोज आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट चुकी है, डेबिट हो चुकी है, तो दोबारा पेमेंट मत करना, कम से कम 24 घंटे का वेट करना पेमेंट अपडेट होने का, क्योंकि दोबारा करोगे तो पहली वाली पेमेंट आपको शायद वापस ना मिले। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ था काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, तो अगर किसी की पेमेंट डेबिट हो जाती है, अकाउंट से आपकी कट गई है पेमेंट, उसके बाद वहां पर अपडेट नहीं हुई है अगर, ठीक है, आपके पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे, तो आप पेमेंट दोबारा मत करना, 24 घंटे का मिनिमम आप वेट करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कर लोगे, और फीस पे करने के बाद आपके पास प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो है एक ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो वो सेव करके अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अभी कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।